और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। Viewers, my name is Taira Malik and I'm a clinical psychologist and I'm working as a addiction counselor, hypnotherapist and couple therapist. आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में, रिलेशनशिप गोल्स के बारे में, रिलेशनशिप के पैटर्न्स के बारे में। बहुत से लोग जो है वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के साथ जो क्लिनिक को विजिट करते हैं और ज़्यादातर मैंने देखा है कि रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं मिसकम्युनिकेशन से, कम्युनिकेशन गैप से और एंड जो है वो एक बड़े डिज़ास्टर के साथ होते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद है रिलेशनशिप के जो कोर बिलीव्स हैं उनको जो है वो एड्रेस करना, रिलेशनशिप के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो खुल के डिस्कस करना। अब रिलेशनशिप मियाँ बीवी का भी हो सकता है, हमारे सोशल रिलेशनशिप हो सकते हैं, जैसे कि हमारे कोलीग्स होते हैं, आप कोर वर्कर्स के साथ किस तरह का रिलेशनशिप जो है वो शेयर करते हो, आप अपने फ्रेंड जोन में किस तरह से जो है वो रिलेशनशिप शेयर करते हो, आपकी जो है वो अपने माँ बाप के साथ, अपने जो है वो बहन भाइयों के साथ किस किस्म का रिलेशनशिप है। अब रिलेशनशिप की जो बेसिक कोर है वो हमेशा सेम रहती है। दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं, हेल्दी और अनहेल्दी। अनहेल्दी रिलेशनशिप वो होते हैं जहाँ पे आपका और आपके साथ जो पार्टनर है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप शेयर कर रहे हो, उसका रिलेशनशिप जो है वो लैक करता है बहुत सी चीज़ें, जैसे कि केयर है, कंसर्न है, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये सारी चीज़ें जो है वो लैक करती हैं। उन पैटर्न्स को अनहेल्दी रिलेशनशिप कहा जाता है। और वो रिलेशनशिप जो कि आपकी कम्युनिकेशन को जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको बिना कहे जो है एक दूसरे के जज्बात, एहसासात, उसकी फीलिंग्स, उसकी डिज़ायर्स, उसकी जो है नीड के बारे में पता चलता है, तो उसको हम हेल्दी रिलेशनशिप कहते हैं। रिलेशनशिप में कभी भी क्वांटिटी ऑफ टाइम जो है ना वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि लोग समझते हैं कि जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे रिलेशनशिप उतना ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप डिपेंड करता है क्वालिटी पे। अब अनहेल्दी रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं हम उसको पहले जो है वो डिस्कस करते हैं और फिर उन्हीं चीज़ों को रिवर्स करने से हम अपने अनहेल्दी रिलेशनशिप को हेल्दी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक सबसे पहली बात आती है जब आप अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं करते हो, जब आप डाउट करने लगते हो, जब आप चेक एंड बैलेंस रखने लगते हो। ये ज़्यादातर पाया जाता है मियाँ बीवी का रिलेशनशिप में कि लोग एक दूसरे के मोबाइल चेक करने लगते हैं, आप एक दूसरे के ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस इस तरह से रखते हो कि कौन किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो है वो एक ट्रस्ट इशू आने लगता है। रिलेशनशिप का नाम है ट्रस्ट करना, एक दूसरे की जो है वो सारी जो है वो बातों को जो है वो बड़े म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लेके चलना। दूसरी बात आती है हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, मिसकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप। लोग ये समझते हैं कि शायद कंटिन्यूसली जो है वो राब्ते में रहना जो है वो कम्युनिकेशन को हेल्दी रखना होता है, और अगर आप राब्ते में नहीं रहते हैं तो ये कम्युनिकेशन गैप में जाएगा। यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि शायद ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ज़्यादा बातचीत करना, डेली बेसिस पे मैसेजेस करना और पूछना क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, शायद ये चीज़ें जो है वो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करती है, जबकि ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन गैप का मतलब ये होता है कि आपका पार्टनर आपको अलाउ ही ना करे आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, आपको अपनी फीलिंग शेयर करने का। वो जंप कर जाता है। हमने लोगों में देखा है कि आप अगर अपनी बात दूसरे पार्टनर को बताना चाह रहे होते हो तो लड़के जैसे कि थोड़े से जो है ऑफेंड कर जाते हैं कि भाई फीमेल पार्टनर जो है वो मुझे जो ज़्यादा सजेशंस नहीं दे सकती हैं, या फिर फीमेल्स जो है वो ऑफेंड कर जाती है कि घर के मामला को मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर सकती हूँ और मैं इसमें डिसीजन लूँगी। तो यहाँ पे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स जो है वो पैदा होती है, और जब कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं तो आप अपनी बात पूरी तरह बता नहीं पाते हो और फिर अनफॉर्चुनेटली बात दरमियान में रह जाती है और लड़ाई की जो है वो रुख अपना लेती है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि एक दूसरे की जो है वो व्यूज़ को, एक दूसरे के जो है वो नज़रियात को रिस्पेक्ट दी जाए और फिर जो है वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किसी एक पॉइंट को जो है वो चूज़ किया जाए। इसके बाद बात आ जाती है हमारी पर्सनल ग्रोथ की। पर्सनल ग्रोथ क्या होती है, किसी भी रिलेशनशिप की ग्रोथ जो है तब होती है जब आप एक दोनों अपनी लिमिट्स को, अपनी जो है वो बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करने लगते हो। आप एक दूसरे की पर्सनल बाउंड्रीज में जो है वो उनको तंग नहीं करते हो, बल्कि आप दोनों एक दूसरे की पर्सनल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हुए अपने रिलेशनशिप को ग्रो करते हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जो है वो रियलिटी चेक कैसे करते हैं, रियलिटी चेक हम एक दूसरे को बताते हैं कि आप में गलतियाँ हैं। यहाँ पे हमेशा जो है प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अगर हम जो है ये रियलिटी चेक अपना करें, लाइक दो पार्टनर जो है वो बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करें कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं, क्यों इश्यूज हो रहे हैं, और दोनों अपने अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें और फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ
जो है वो दोनों डिसाइड करें कि इसमें इन प्रॉब्लम्स का जो है सोल्यूशन, हेल्दी सोल्यूशन क्या होगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है? हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होता है, उसके फ़ायदे और उसके नुकसान की एक लिस्ट बनाई जाए या फिर उन्हें डिस्कस किया जाए, और जिस सोल्यूशन को आपको लगता है कि इसके कम रिस्क फैक्टर हैं, इसको जो है वो इजीली जो है वो हम टैकल आउट कर सकते हैं, आप उसको जो है चूज़ करेंगे और उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। इसके बाद बात आ जाती है हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है, जब मियाँ बीवी जो है वो ये सोचने लगते हैं, फीमेल्स ये सोचती हैं कि घर के मामला हम हैंडल करेंगे, हम क्योंकि पूरा घर हम संभालते हैं। मर्द ये सोचने लगते हैं कि बाहर के मामला हम हैंडल करेंगे, उनके बाहर का काम हम करते हैं। तो रिलेशनशिप में कभी अप एंड डाउन नहीं होता है। रिलेशनशिप का मतलब है इक्वली बैलेंस के साथ चलना, और यही जो है रिलेशनशिप की खूबसूरती होती है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको क्लिनिकल गाइडेंस चाहिए तो आप मरहम के जरिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है एक नए टॉपिक के साथ आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।